सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्
तत्त्वदर्शनम् चित्त्वदर्शनम् तत्त्वदर्शनम् मानसं तु किं मार्गणे कृते मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात् नैव मानसं मार्गार्जवात् वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यहं मनः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः अहमयं कुतो भवति चिन्वतः अयिपतत्यहं निजविचारणम् अयिपतत्यहं निजविचारणम् अहमिनाशभाज्यहमहं तया अहमिनाशभाज्यहमहं तया स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत् स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत् परमपूर्णसत् आत्मनः दृश्यवारितं चित्तं चित्वदर्शनम। जब कोई समाधिशील साधक अपने चित्त को देखता है और चित्त की प्रकृति का, उसके स्वभाव का विश्लेषण करता है, तो उसे ये पता लगता है चित्त की प्रत्येक वृत्ति में मुख्य रूप से दो तत्व हैं। प्रत्येक चित्तवृत्ति के प्रवाह में एक तो उसका अधिष्ठान चेतन है
और दूसरा उसका कोई विषय है, कोई ऑब्जेक्ट है। ये किसी व्यक्ति को तब समझ में आ सकता है, आता है, जब वो ध्यान का अभ्यासी हो। प्रायः जो बहिर्मुखी लोग हैं उनको चित्त की प्रकृति समझ में नहीं आती है, बल्कि चित्त के प्रवाह के साथ वो स्वयं भी बहते चले जाते हैं। चित्त को अपना दृश्य बनाना, उसको अपने विचार का विषय बनाना, ये तभी संभव हो सकता है जब चित्त का प्रवाह हमें दिखे। नेत्र से दिखे ऐसा नहीं, अंतर्चक्षु से जब वो दिखने लगे तभी उस पर कोई विचार हो सकता है। और इस स्थिति को पाने के लिए व्यक्ति को संयमित आचरण, सुंदर मनोभाव, कर्म से निवृत्ति, शमदम आदि संपत्तियां, इन सब से संपन्न होकर के जब कोई ध्यान में बैठे तब कहीं इस विचार के लायक हमारी चित्तभूमि तैयार होती है। जब हम बाहर के विषयों में या बाहर के कर्म में उलझे होते हैं, उस समय हमारे अंतर्देश में क्या कुछ घट रहा है तो उसके चिंतन के लिए हम उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए ये जो विचार मार्ग है ये निवृत्ति का मार्ग है। जब तक बाह्य से निवृत्ति नहीं होगी, कम से कम जिस काल में हम ध्यान करना चाहते हैं, जिस काल में चिंतन करना चाहते हैं, उस काल में तो हमें निवृत्ति चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम अपनी पारिवारिक परिस्थितियों, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए साधना कर लेंगे, वो साधना का दूसरा रूप है। लेकिन जो अंतर यात्रा है वो तभी संभव होगी जब बहिर यात्रा से हम निवृत्त हों। अभी तो हमारा मन इंद्रियों का सहारा लेकर के बहिर यात्रा करता रहता है समूची जागृत अवस्था में। सुसुप्ति में चिंतन की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ चिंतन करने वाला मन लीन हो जाता है। स्वप्न में चिंतन की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ मन अर्धचेतन स्थिति में होता है। और जो जागृत अवस्था है उसमें मन या तो इंद्रियों का सहारा लेकर के बाहर की यात्रा करता रहे, और या तो इंद्रियों को उपराम करके अंतर यात्रा करने का अभ्यास करे। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत, ये ऋषियों ने कहा। कोई कोई होता है जो धीर होता है, गंभीर होता है, वो प्रत्यगात्मा को देखता है,
प्रत्यगात्मा माने अंतर आत्मा को। लेकिन उसको देखने का उपाय क्या है? बोलते हैं आवृत्त चक्षु। अपने चक्षुओं को आवृत्त करके, चक्षु का अर्थ समस्त इंद्रियां हैं, तो अपने इंद्रियों को वो परांगमुखी बना करके उनको बाह्य विषयों से निवृत्त करके और फिर अंतर्देश की लीला को देखने का अभ्यास करता है। तो एक तो इंद्रियों की बहिर्मुखता की निवृत्ति और दूसरा अमृतत्वम इच्छन्न। जो अंतर्देश में अमृत रूप आत्म तत्व है उसको पाने की प्रबल इच्छा लेकर के वो ध्यान में बैठता है। और यही उपाय है, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में दो यात्राएं नहीं कर सकता है। या तो वो बहिर्देश की यात्रा करे या अंतर्देश की यात्रा करे। व्यक्ति बाहर की भी यात्रा करता है तो एक ही समय में दो मार्गों पर नहीं जा सकता है। हालांकि भगवान ने पैर दो दिए हैं, भले ही पैर दो दिए हों, लेकिन पाद इंद्रिय एक ही है। ये तो साधकों को समझना चाहिए। बीच में एक दिन हमने पूछा कि दृश्य के संदर्भ में नेत्र इंद्रिय कितनी है, तो किसी ने कहा 2 है। हम समझ गए, लेकिन ये शुद्ध ना समझी है। इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि नेत्र इंद्रिय एक है, वो एक नेत्र इंद्रिय 2 गोलकों के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करती है। इसका प्रमाण क्या है? अगर 2 नेत्र इंद्रिय हों तो एक ही समय में 2 दृश्य देखें। ऐसा होता है क्या? एक ही समय में नेत्र इंद्रिय एक ही विषय देखती है, एक ही दृश्य देखती है। तो कम से कम साधकों से इतने विचार की उम्मीद तो की ही जाती है कि वो बिल्कुल इंद्रिय एक है। 5 इंद्रियों में से 5 ज्ञानेंद्रियों में से नेत्र को 2 नहीं गिना गया, हस्त इंद्रिय को 2 नहीं गिना गया, पाद इंद्रिय को 2 नहीं गिना गया। अब वो एक कैसे है, वो हमारे चिंतन का विषय है। और इतना चिंतन तो कम से कम करना ही चाहिए। तो अब या तो हम इंद्रियों के सहारे बाहर की यात्रा करें और या तो फिर इंद्रियों को उपराम करके अंतर यात्रा करें।
दोनों ही यात्राओं के लिए अवस्था केवल जागृत ही है। इसलिए जागृत अवस्था में ही हमें ध्यान का अभ्यास करना होता है, और वो तभी संभव होता है जबकि हम बाहर से निवृत्त हों, उपराम हों। तब वो अंतर्मुखी होकर के देखता है कि चित्त क्या चीज़ है, क्या वस्तु है। उसको दिखाई देता है कि एक तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, कोई विषय है, और साथ ही उसमें चेतना है। चेतना के बिना उस चित्त वृत्ति का ज्ञान नहीं हो सकता है, और चित्त में कोई विषय ना हो तो उसको चित्त कहेंगे ही नहीं, क्योंकि फिर वो चेतन मात्र है, दृष्टा मात्र है। अब उसको विचार ये करना है कि क्या ये जो चित्त नाम की वस्तु है, इसमें दो वस्तुएं सच में हैं? क्या इन दोनों की पृथक सत्ता वास्तव में है? चित्त में जो दृश्य है, वो दृश्य क्या वास्तविक है? विचार करने पर ऐसा समझ में आया कि वो दृश्य प्रतीति मात्र है। तो फिर वहां वस्तु क्या है? अगर वो दृश्य केवल प्रतीति मात्र है, हकीकत नहीं है, तो वस्तु क्या है वहां? बोले वस्तु है चेतना। वो चेतना ही किसी रूप का आकार धारण करके हमें चित्त के रूप में दिखाई देती है। कौन दिखता है? बड़ी विलक्षण बात है। दृष्टा भी स्वयं चेतन ही है, और वो जिस चित्तवृत्ति को देख रहा है, वो चित्त भी सिवाय चेतन के और कुछ नहीं है। तो वहां पर जो दृश्य है वो मिथ्या है, वो प्रतीति मात्र है। ये निश्चय हो जाना ही दृश्य वारितम है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई हथियार लेकर के एक एक दृश्य को तो काटने की, बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। जो नहीं है उसका नहीं होना सिद्ध हो जाए, यही उसका निवारण है। तो दृश्य वारितम चित्तम, दृश्य बाधित हो जाने पर वहां शेष क्या बचता है? बोलते हैं चित्त्व। चित्त नहीं, वहां चित्त्व बचता है, और उस चित्त्व का दर्शन करना ही तत्व दर्शन है। चित्त्व दर्शनम तत्व दर्शनम। ये बड़े भाग्यवान साधन संपन्न महापुरुषों को ये स्थिति प्राप्त होती है, और यही विचार मार्ग का अंतिम सोपान है।
अगले श्लोक से एक यही जो श्लोक है, अभी हमने 16वां श्लोक पढ़ा, इस श्लोक की सिद्धि कैसे होवे, माने चित्त दर्शन के धरातल पर हम कैसे पहुँचें, उसकी एक यात्रा है। ध्यान रखें, आगे जो भी हम अध्ययन करेंगे वो इस 16वें श्लोक की ही व्याख्या है। इस श्लोक में बताए हुए लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। विचार मार्ग है, इसलिए विचार की शुरुआत होती है जिज्ञासा से, प्रश्न से। आप अगर ध्यान देंगे तो हम उसी विषय पर विचार करते हैं, प्रयत्न पूर्वक विचार करते हैं, जिस विषय पर हमारे मन में कोई प्रश्न खड़ा होता है कि ये विषय ऐसा क्यों है, ये विषय ऐसा कैसे है। हम जब भी विचार के लिए कोई विषय लेते हैं तो उस विषय को हमने क्यों चुना? क्योंकि उस विषय को समझने की जिज्ञासा है। तो विचार का प्रवाह मैंने एक क्रमबद्ध एक विषय को चुन करके उसमें विचार का प्रवाहित होना जिज्ञासा पूर्वक होता है। अन्यथा नैसर्गिक रूप से विचारों का प्रवाह चलता रहता है, वो क्रमबद्ध नहीं होता, व्यवस्थित नहीं होता है। इसलिए जो नैसर्गिक विचार प्रवाह है उसमें हर क्षण विषय बदलते रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर विचार को मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया। ज्ञान मार्ग ऐसे बोलते हैं लोग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग माने क्या होता है? विचार मार्ग। अच्छा, विचार तो हम सभी के पास में होते हैं, लेकिन वो विचार मार्ग तब बनेगा जब उस विचार को साधन बना करके हम तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न करें। ठीक है? विचार करने की सामर्थ्य नैसर्गिक रूप से हम सभी के पास में है, किंतु कितने लोग हैं जो उस सामर्थ्य का उपयोग तत्व के अनुसंधान में करते हैं? इसको समझ लेना। विचार के सामर्थ्य एक अनपढ़ व्यक्ति के पास में भी है, मूर्ख व्यक्ति के पास में भी है, समझदार व्यक्ति के पास में भी है। वो सामर्थ्य भगवान की कृपा से सभी को प्राप्त है। अब ये जो विचार करने की सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य का उपयोग कहाँ किया गया? एक जो नासमझ व्यक्ति है वो अपने भौतिक सुख सुविधाओं, भौतिक जरूरतों की पूर्ति में उस सामर्थ्य का निवेश करता है। और दुनियावी लोग जो हैं, जो समझदार भी अपने आप को मानते हैं, वो भी इस सामर्थ्य का निवेश कहाँ करते हैं? वहीं मैंने जरूरत तो कुल मिलाकर के उतनी ही है शरीर की। लोग कहते हैं बेसिक नीड्स हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो ठीक है,
अब जो गांव का अनपढ़ व्यक्ति है वो गेहूं की रोटी खाएगा, बाजरे की रोटी खाएगा, और जो शहर का पढ़ा लिखा है वो हो सकता है ब्रेड खाए। लेकिन बात तो वही की वही है। वो हो सकता है साधारण कपड़े पहने और ये जनाब जरा जरीदार ब्रांडेड पहने। तो जो बाह्य जरूरतें हैं उनकी पूर्ति में ही केवल इस विचार सामर्थ्य का प्रयोग किया गया, तो फिर एक साधारण व्यक्ति और एक विद्वान व्यक्ति में कोई मूल अंतर नहीं है। ये ज्ञान मार्ग कब बनता है? जब इस विचार रूपी सामर्थ्य का निवेश तत्व के अनुसंधान में किया जाए, सत्य की खोज में किया जाए। तो अब इस विचार रूपी सामर्थ्य को हमने मार्ग बना लिया। अब इसी मार्ग पर चल करके हम उस तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति को कर्म की सामर्थ्य प्राप्त है। जब वो उस कर्म को मार्ग बनाता है उसी तत्व तक पहुंचने के लिए, तो वो कर्मयोगी कहलाता है। व्यक्ति के पास में भाव सामर्थ्य है, भाव संपदा है। जब वो उस भाव संपदा को उस तत्व के ओर जाने में, तत्व की खोज में मार्ग बनाता है, तो वो भक्ति योगी है। और विचार सामर्थ्य का निवेश जब उस तत्व के अनुसंधान में करे, तो वो ज्ञान मार्गी है। लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं ऐसा नहीं। जिसके पास में विचार करने की सामर्थ्य है, क्या उसके पास में कर्म की सामर्थ्य नहीं है? क्या उसके पास में भाव नहीं है? तो जब कोई कहता है कि ये ज्ञान मार्गी हैं या ज्ञान योगी हैं, तो क्या वो ये कहना चाहता है कि ये कर्म तो दुनिया के लिए करता है, प्रेम तो दुनिया से करता है, और विचार तत्व का करता है? या कोई अगर भक्त है, भक्ति मार्ग का अनुसरण करता है, तो उसके विषय में ये कहा जाए कि ये विचार तो दुनिया का करता है, कर्म दुनिया के लिए करता है, और भाव प्रभु के लिए रखता है। तो वो अधूरा भक्त है, अधूरा ज्ञानी है। क्योंकि व्यक्तित्व का समूचा निवेश जब उस दिशा में होवे, तब तो वो साधक कहलाए। कर्म भी उसी के लिए, भाव भी उसी के लिए, और विचार भी उसी के लिए। तो इस विचार को अब वो साधन बनाता है, मार्ग बनाता है। इस मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रथम पड़ाव क्या है? बोलते हैं जिज्ञासा। जब कोई व्यक्ति इस मार्ग पर आगे बढ़ा, तो प्रथम उसके मन में एक जिज्ञासा आई, एक प्रश्न आया। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने शास्त्र हैं, प्रायः प्रत्येक शास्त्र का आरंभ किसी प्रश्न से होता है। रामायण लिखी गई, रामायण की कथा हुई, क्योंकि
भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, क्योंकि माता पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्योंकि पक्षीराज गरुण प्रश्न करते हैं। भागवत जी का आरंभ हुआ क्योंकि परीक्षित, महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। गीता जी प्रकट हुई क्योंकि श्री अर्जुन प्रश्न करते हैं। तो विचार मार्ग का आरंभ जिज्ञासा से होता है। 17वें श्लोक में भगवान रमण महर्षि स्वयं एक प्रश्न खड़ा करते हैं, और ये प्रश्न कोई नवीन प्रश्न नहीं है। ये जो पूर्व के विचार चल रहे थे, उन्हीं विचारों पर ये एक प्रश्न खड़ा हुआ है। पूर्व के विचारों में ये देखा गया कि चित्त वृत्ति का विश्लेषण किया गया, मन का विश्लेषण किया गया। तो अब उस मन के विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? बोले कोई साधक भगवान रमण महर्षि जी के पास गया और उसने कहा कि भगवान, मैं ध्यान तो करना चाहता हूं, लेकिन ये जो मन है बहुत चंचल है, ये एकाग्र होता नहीं है, ये ध्यान में बैठने नहीं देता है। तो इस मन की वजह से मैं ध्यान नहीं कर पाता हूं। ऐसा मानो कि कोई जिज्ञासु तो गुरुदेव के पास जाकर के कहता है, अपनी समस्या रखता है। तो गुरुदेव बोलते हैं, अच्छा तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करता है? बोले हाँ महाराज। अच्छा बताओ ये मन है क्या? जो तुम्हें परेशान कर रहा है वो कौन है? बोले मन है। नहीं, ये तो उस चीज का नाम है। मन क्या है? वो एक वस्तु का नाम है। वो चीज क्या है? उसको तुमने देखा क्या? उससे मुलाकात हुई क्या? कैसा रंग है उसका? कितना बड़ा आकार है उसका? अरे भाई, जो व्यक्ति हमें परेशान करता है उसकी पहचान तो होनी चाहिए ना। उसका निवारण कैसे होगा जब तक उसको पहचानेंगे नहीं? तो भगवान कहते हैं मानसम तु किम। देखें प्रश्न क्या है? मानसम तु किम। ये जो मन नाम की वस्तु है, ये क्या चीज है? बोले महाराज, अब जो भी हो, मुझे परेशान तो किए हुए है। बोले नहीं नहीं, परेशान किए है सो तो ठीक है, लेकिन जरा उस परेशानी के कारण पर विचार तो करें। जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा, उसको कटघरे में कैसे खड़ा करेंगे? तो पहले ये जो अपराधी है इसकी खोज हो जाए। अभी तो अपराधी की खोज ही नहीं हुई, उस पर मुकदमा कैसे चलेगा? तो भगवान कहते हैं, अच्छा तुम स्वयं बताओ ये मन है क्या चीज? मानसम तु किम मार्गणे कृते। मार्गण का अर्थ होता है खोज करना। मार्गणे कृते, मार्गण करने पर। कृते मतलब जब हम मार्गण करते हैं, खोज करते हैं, किस चीज की खोज करते हैं? कि मन क्या है। ये
मूल प्रश्न है, मन क्या है, ऐसी जब खोज की जाती है। देखिए मार्गण शब्द है ना, इसी से मार्ग बना है, जिसको हम रोड को जो मार्ग बोलते हैं, तो उस मार्ग का कार्य क्या है, वो किसी लक्ष्य की खोज में हमें ले जाता है ना, इसीलिए उसको मार्ग बोलते हैं। तो बोलते हैं कि मन क्या है, ऐसी जब कोई खोज करता है तो खोज करने पर उसको उत्तर क्या मिलता है, नैव मानसम। मन नाम की कोई चीज, बोलिए, नैव है ही नहीं। अच्छा जी बिल्कुल 1 सेकंड में उत्तर दे देते हैं। मानसम तो किम मार्गणे कृते, मन क्या है ऐसी जब खोज की गई तो खोज करने के बाद उत्तर ये आया कि नैव मानसम, मन है ही नहीं। और बोलते हैं मार्ग आर्जवात, ये सबसे सरल मार्ग है। आर्जव का अर्थ होता है सरल। बोले ये अध्यात्म के पथ पर तत्व के चिंतन का सबसे सरल मार्ग है। क्या मार्ग? मन क्या है ऐसी खोज करना। तो बस ठीक है, जिज्ञासा हुई, प्रश्न हुआ और उसका उत्तर मिल गया, आप खुश हो। जिज्ञासा के बाद उत्तर आने में बहुत देर नहीं लगी। मन क्या है ऐसी खोज करने पर ये निर्णय आया कि मन नाम की वस्तु है ही नहीं। तुम फालतू में परेशान हो रहे थे कि मुझे चंचल है, मुझे दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है। अरे जो है ही नहीं वो परेशान क्यों करेगा? इसलिए जाओ अपने घर में बैठो आराम से। देख, जो भगवान रमण महर्षि जो उत्तर है ना, बड़े अद्भुत हैं। जिज्ञासु आया था कि उसको कोई विस्तार से कुछ बताया जाएगा कि देखो मन चंचल है, बात तो सही है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब श्री अर्जुन ने कहा भगवान से चंचलम ही मनः कृष्ण, तो भगवान स्वीकार करते हैं कि बात सही कह रहे हो तुम, मुझे भी ऐसा लगता है। और चूंकि चंचल है इसलिए उसकी शांति का मैं उपाय बताता हूं। तो वहां जो उत्तर मिला वो तो समझ में आता है कि हाँ, मेरी परेशानी को कोई समझ रहा है। जो मेरी परेशानी है वो कोई यूनिक नहीं है, और भी लोगों की परेशानी है। तो वो थोड़ा सा संतुष्ट होता है कि ठीक है, अब आप उपाय बता रहे हो, वो उपाय मैं करूंगा। यहाँ भगवान रमण महर्षि तो महाराज हाथ खड़े कर दिए, बोले मन है ही नहीं है तो काहे को परेशान हो रहे हो, जाओ आनंद मंगल करो, घर में बैठो। देखिए बात ऐसी है कि जो गणित की पुस्तक होती है, गणित की पुस्तक में शुरू में बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना, और उसी गणित की पुस्तक में उन सभी सवालों का अंतिम पृष्ठ में उत्तर दिया होता है। ठीक, अब कोई बहादुर विद्यार्थी है, उसने गणित के सवालों को लिखा और उनका जो उत्तर लिखा हुआ था पीछे के पृष्ठ में, हर सवाल का वो उत्तर उसने नीचे लिखा और ले जाकर के मास्टर साहब को दे दिया। देखिए मुझको पूरी गणित आ गई।
मास्टर साहब ने देखा, शिष्य पूछता इस सवाल का यही उत्तर है कि नहीं? मास्टर साहब मना कैसे करें कि उत्तर नहीं है? बात तो सही, उस सवाल का उत्तर वही है, लेकिन उस सवाल से उस उत्तर तक पहुंचने की जो यात्रा है, वो यात्रा जब तक कोई नहीं करेगा तब तक वो गणितज्ञ नहीं कहलाएगा। इस दृष्टांत के आधार पर आप देखना, भगवान रमण महर्षि प्रथम वाक्य में एक सवाल खड़ा करते हैं और दूसरे वाक्य में उस सवाल का उत्तर दे देते हैं, लेकिन उस सवाल से उस उत्तर तक पहुंचने की एक यात्रा है। और जब तक हम वो यात्रा नहीं करेंगे तब तक वो उत्तर हमारा अपना उत्तर नहीं होगा। वो उत्तर तोता रटंत जैसा होगा। आसान तो बहुत लगता है, देखो भगवान रमण महर्षि कह देते हैं मन है ही नहीं, तब जो है ही नहीं उस पर क्यों चिंतन किया जाए, फालतू में क्यों समय बर्बाद करें। अरे मन नहीं है, ये निर्णय उनका है जिन्होंने दीर्घकालिक साधना करी है, तपश्चर्या करके, अंतर्मुखी चिंतन करके, गहन चिंतन करके वो इस निर्णय पर पहुंचे कि ये मन नाम की कोई पृथक सत्ता नहीं है। लेकिन ये उत्तर मुझे प्राप्त होवे, मेरा अपना उत्तर बने, मुझे भी अंदर ऐसा लगे, मेरी अपनी अपरोक्ष अनुभूति होवे कि हाँ ये जो बात कही गई है ये सत्य है, आज मुझे भी ऐसा लगता है। इस अनुभूति को पाने के लिए एक यात्रा है। और अनुग्रह करके भगवान रमण महर्षि हमारी उंगली पकड़ के हमें स्वयं उस यात्रा पर ले चलते हैं। देखिए बड़ी अद्भुत लेखन शैली है। एक श्लोक में, छोटे से श्लोक में प्रथम पंक्ति में एक प्रश्न खड़ा करते हैं, दूसरी पंक्ति में उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, और अगले श्लोक से उस प्रश्न से उत्तर तक पहुंचने की यात्रा क्या है वो यात्रा स्वयं करवाते हैं। इस निर्णय तक कैसे पहुंचना है। तो चलते हैं। हमने एक कहानी पढ़ी थी, चीन में कोई संत हुए, बड़े सिद्ध संत थे, तो उनके पास में कोई सम्राट गया और उस सम्राट ने जाकर के उनसे कहा कि भगवान, बड़ी महिमा सुनी थी, बड़े सिद्ध योगी थे, समाधिशील थे। तो उस सम्राट ने जाकर के कहा कि मुझे ध्यान की प्रक्रिया सिखा दीजिए। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा ये मन है ये बहुत चंचल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, मुझे ध्यान नहीं करने देता है। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, अभी तो ध्यान की प्रक्रिया सिखाने का उचित वक्त नहीं है, तुम प्रातःकाल 3 बजे आना, ब्रह्म मुहूर्त में आना, और ध्यान रखना तुम्हारे साथ में कोई और नहीं होना चाहिए, कोई सैनिक नहीं होने चाहिए, कोई तुम्हारे मंत्री नहीं होने चाहिए, तुम अकेले ही आना, और साथ में एक चीज लेकर के आना। क्या?
बोले अपना मन जरूर ले आना। जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसको जरूर लेकर के आना, उसको छोड़ के नहीं आना। अब ये सम्राट तो चला गया। अब ये रात भर सोचता रहा, एक कैसा अजीब महात्मा है। अरे भैया मैं आऊंगा तो मन तो आएगा ही, तो उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम अपना मन लेकर के आना? बिल्कुल सोचता रहा, उसको रात भर नींद नहीं आई और साथ ही भयभीत भी था। पता नहीं जंगल में रहता है, अकेले बुलाया है, सैनिकों को भी आने से मना कर दिया है और बात ऐसी करता है कि अपना मन लेकर के आना। कुछ बहुत व्यवस्थित चित्त का महात्मा नहीं लगता है। इतनी सी समझ में कौन सी बड़ी बात है कि मन लेकर के आना। रात भर सोचता रहा, उसको ना तो अपने राजपाट का ख्याल आया, ना परिवार का ख्याल आया, किसी का भी ख्याल नहीं था। बस यही सोचता रहा, मन को लेकर के जाने का क्या प्रयोजन है। भोर में जब गया महात्मा जी के पास में, तो उन्होंने पूछा, बोले आ गए? हाँ स्वामी जी आ गए। मन को साथ में लाए हो कि नहीं? बोले वो तो साथ में आया ही है। अच्छा रात भर तुम क्या कर रहे थे? राजपाट के विषय में सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे? बोले रात भर यही सोच रहा था कि इस मन को कैसे लेके जाना है। और जिस समय उस मन के विषय में सोच रहे थे उस समय मन चंचल था या शांत था? बोले शांत था। तो ध्यान में और क्या होता है? ध्यान में ये होता है कि बाहर के विषय सब छूट जाते हैं और जिस विषय पर हम चिंतन करना चाहते हैं वही विषय हमारे चित्त में सवार रहता है। तो तुम तो रात भर ध्यान का ही अभ्यास करके आ रहे हो। मने ये है कि चिंतन का विषय जब हमें प्राप्त होवे तो अन्य विषय निवृत्त हो जाएं और वही विषय हमारे चित्त में सवार हो जाए तो फिर उस पर ध्यान होगा। ध्यान माने चिंतन। अब यहां पर एक विषय आया कि ये मन क्या है। विचार करें, मन क्या है? हम सभी के पास मन तो है ही, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो जो है हमारे पास में उसी के विषय में तो सोचना है, कोई नई चीज थोड़ा सोचना है। और हमारा अनुभूत तत्व है वो। देखिए बोलते हैं ये जो वृत्ति नाम की चीज है, अब यहां पर मन को वृत्ति कह के संबोधित करेंगे। तो अब आप विचलित मत होना कि चित्त अलग चीज है, मन अलग चीज है, वृत्ति अलग चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज एक ही है। वो जब व्यवहृत होता है तो उसको वृत्ति कहते हैं। जिस समय पर मन शांत है उस समय उसकी लयावस्था है, और जिस समय क्रियाशील है तो वो वृत्ति रूप है। तो वृत्ति माने मन। अब ये जो वृत्ति नाम की चीज है हमारे पास में, इसके विषय में तो 3-4 बातें हैं, वो हम लोग ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा। वृत्ति में पहली बात तो ये है कि उसमें एक सतत प्रवाह है। आप एक एक बिंदु को नोट करते रहना और उस पर स्वतंत्र रूप से विचार भी करना।
अब वृत्ति का विश्लेषण होना है ना, तो उस पर चिंतन होना चाहिए, उसकी प्रकृति, उसके स्वरूप पर चिंतन होना चाहिए। वृत्ति में एक बिंदु ये है कि उसमें एक सतत प्रवाह है, हमें मालूम पड़ता है। दूसरा, प्रत्येक वृत्ति में कोई ना कोई विषय होता है। प्रत्येक, आप थॉट कहना चाहते हैं तो कह लें, लेकिन ये वृत्ति शब्द हमें ठीक लगता है। प्रत्येक वृत्ति में कोई ना कोई विषय होता है। कोई भी वृत्ति निर्विषया नहीं होती है। ठीक है। तीसरी बात, एक काल में एक ही वृत्ति होती है। वो काल चाहे भले बहुत छोटा हो, वो क्षण मात्र का हो, क्षण से भी छोटा हो, लेकिन एक काल में, एक क्षण में एक ही वृत्ति होती है। आप विचार करना, ये तो विचार के बाद की निष्पत्तियां हैं। जब स्वतः विचार करेंगे अंतर्मुखी होकर के, तब ये सब बिंदु हमें स्पष्ट मालूम पड़ने लगेंगे। एक तो वृत्ति में सतत प्रवाह है। दूसरा, प्रत्येक वृत्ति का कोई ना कोई विषय होता है। तीसरा, एक क्षण में, एक काल में एक ही वृत्ति होती है। और चौथा, एक ही वृत्ति में एक समय में अनेक विषय हो सकते हैं। माने एक जो चित्त वृत्ति है वो एक विषया भी हो सकती है और अनेक विषया भी हो सकती है, एक ही वृत्ति। जैसे दृष्टांत के लिए, हमने एक पेंटिंग देखी, एक कोई चित्र देखा, तो जिस समय हम चित्र देख रहे हैं उस समय चित्र में जितनी आकृतियां हैं, उसमें पर्वत है, उसमें वृक्ष हैं, उसमें नदियां हैं, पक्षी हैं, हिरण आदि हैं, तो पूरी पेंटिंग को जब हम एक साथ देखते हैं तो सारे के सारे जो दृश्य हैं वो एक ही चित्तवृत्ति का विषय बनते हैं। एक साथ ही हम उस चित्र में पहाड़ भी देख रहे हैं, नदी भी देख रहे हैं, हिरण भी देख रहे हैं, वृक्ष आदि भी देख रहे हैं। तो एक चित्तवृत्ति अनेक विषया हो सकती है। और फिर उस चित्त में से मानो कि उस चित्र में पर्टिकुलर एक विषय पर हमने अपने आप को केंद्रित कर दिया। अब पूरे चित्र को नहीं देख करके उसमें केवल पहाड़ पर हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, तो एक विषयावृत्ति भी हो सकती है। तो चित्तवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में चौथा बिंदु ये है कि एक वृत्ति अपने गर्भ में अनेक दृश्यों को धारण कर सकती है और एक दृश्य भी हो सकता है। जब अनेक विषयों को धारण करती हुई चित्तवृत्ति होती है तो उस समय मन की विक्षिप्त अवस्था हम मानते हैं। दूसरा, जैसा कि पूर्व का बिंदु था कि एक क्षण में एक ही वृत्ति होती है,
इसका मतलब यह है कि एक वृत्ति जब लीन होती है तब दूसरी वृत्ति आती है, फिर वो लीन होती है तब तीसरी वृत्ति आती है, फिर लीन होती है तो चौथी वृत्ति आती है। तो अब लीयमान वृत्ति, अभी हिंदी के वाक्य को पकड़ लेना, लीयमान वृत्ति और उदीयमान वृत्ति, माने जो वृत्ति लीन हो रही है और जो वृत्ति उदित हो रही है, अगर इन दोनों ही वृत्तियों का विषय एक ही है तो चित्त की उस स्थिति को एकाग्र स्थिति कहते हैं, है ना। प्रत्येक वृत्ति का विषय एक ही था और वृत्तियां बदल रही थी, वृत्तियों का प्रवाह चल रहा था, लेकिन प्रवाहित होने वाली प्रत्येक चित्त वृत्ति का विषय नहीं बदल रहा था। चित्त की जो ये भूमि होती है जिसमें वृत्ति के प्रवाह के साथ उसका ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है, उसको चित्त की एकाग्र भूमि कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र में चित्त वृत्ति की 5 भूमियां बताई गई। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। वृत्तयः 5 भूमयः, वृत्ति की 5 भूमियां हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध भूमि। तो जिस समय पर चित्त वृत्ति के प्रवाह में प्रत्येक थॉट, प्रत्येक वृत्ति एक ही विषय को धारण करके प्रवाहित होती है, वो भूमि एकाग्र भूमि है। और जिस समय पर प्रत्येक वृत्ति में पृथक पृथक विषय प्रकट हो रहे हैं, उस समय वो चित्त की चंचल स्थिति है। अच्छा, और जिस समय वो लीन हो गई वो निरुद्ध स्थिति है। तो अभी 3 विभाग ही केवल देखें, अभी हम चित्त वृत्तियों के उस विभाग का चिंतन विस्तार से नहीं करेंगे। तो मोटे तौर पर 3 विभाग आप चित्त के करें। जिस समय पर प्रत्येक वृत्ति अलग अलग विषय को धारण कर रही है, उस समय पर वो चंचल स्थिति है। और जिस समय प्रत्येक वृत्ति माने लीयमान वृत्ति और उदीयमान वृत्ति एक ही विषय को धारण कर रही है, उस समय वो एकाग्र स्थिति है। और जिस समय पर चित्त वृत्ति लीन हो चुकी है, वो निरुद्ध भूमि है। ये 3, 4, 5 बिंदु हैं, इन पर चिंतन करें। यहां पर केवल एक वृत्ति शब्द दिया गया। ये जो अभी तक हमने विश्लेषण किया है वो वृत्ति शब्द पर विश्लेषण किया। ये वृत्ति क्या चीज है? भगवान क्या कहते हैं? वृत्तयः तु अहं वृत्तिम आश्रिताः वृत्तयो मनो विद्धि अहं मनः। तो अभी ऊपर की पंक्ति को छोड़ दें, जो दूसरी पंक्ति है वृत्तयो मनो, केवल इस पर अभी हम लोगों ने आज चिंतन किया है। वृत्तयो मनो, जब हम मन कहते हैं तो मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब होता है चित्त वृत्ति। और वृत्ति जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके ये सारे लक्षण हमें मालूम होने चाहिए। इन लक्षणों से युक्त जो चित्त वृत्ति है उसको मन बोलते हैं। और ऊपर की पंक्ति में भगवान कहते हैं ये समस्त चित्त वृत्तियां एक अहम वृत्ति पर आश्रित हैं। अभी इस पर ज्यादा चिंतन नहीं करेंगे, अगली कक्षा में विचार करेंगे। केवल उस श्लोक का अर्थ देख लें। बोलते हैं कि जितनी वृत्तियां प्रवाहित हो रही हैं वो सब की सब
एक अहम वृत्ति पर आश्रित हैं, वृत्तयः तु अहम वृत्तिम आश्रिताः। ये वाक्य के सारे शब्द मिल गए। वृत्तयः तु, वृत्तयः बहुवचन है, वृत्तयः मतलब वृत्तियां, अहम वृत्तिम आश्रिताः, एक अहम वृत्ति है जिस पर ये समस्त वृत्तियां आश्रित हैं, और इन समस्त वृत्तियों को मन कहते हैं, और चूंकि वृत्तियां अहम वृत्ति पर आश्रित हैं इसलिए विद्धि अहम मनः। इसलिए जिस पर ये समस्त वृत्तियां आश्रित हैं उस अहम को ही मन कहते हैं। देखिए कहाँ निष्पत्ति पहुंच गई। ये वृत्तयस्तु अहम वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो, चूंकि मन वृत्तियों से पृथक कोई वस्तु नहीं है और ये समस्त वृत्तियां अहम पर ही आश्रित हैं, इसलिए अहम को ही मन कहते हैं। अब ये विचार का निर्णय कैसे प्राप्त हुआ इस पर तो अगली कक्षा में चिंतन करेंगे, इसलिए अभी परेशान नहीं होना ज़्यादा। लेकिन इसके पहले तक वृत्ति पर जो चिंतन हुआ है वो स्पष्ट हमें रहना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।